जय हिंद दोस्तों। वी हैव डिस्कस्ड द लास्ट चैप्टर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे सैंक्चुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ऑलराइट, सो ये चैप्टर थोड़ा स्टैटिक होगा, जैसे कि मैंने बोला कुछ इसमें स्टैटिक पोर्शंस होंगे, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। और रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो क्वेश्चंस इस घटना चक्र में कवर्ड नहीं और रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सब हमको करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ वो हम ऑब्वियसली वो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो इंटरनेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई, 29 जुलाई को। कैचिंग द वर्ल्ड वाइड अटेंशन टू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, इट इज़ बोथ एन अवेयरनेस एज वेल एज सेलिब्रेशन डे। और ये सेंट पीटर्सबर्ग जो टाइगर समिट हुआ था 2010 में, वहाँ पर ये दिन डिसाइड किया गया था 29 जुलाई। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर सराउंडेड बाय, मुझे ज़्यादातर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इंडिया में वो किसके द्वारा सराउंडेड है? डेंस फॉरेस्ट, रिवर्स एंड लेक्स, माउंटेन्स एंड हिल्स और ह्यूमन सेटलमेंट्स। डेंस फॉरेस्ट के द्वारा होने चाहिए, हाँ, डेंस फॉरेस्ट इज द आंसर। A national board of wildlife chaired by the Prime Minister of India provides a policy framework for wildlife conservation in the country. 981 प्रोटेक्टेड एरियाज़ का एक नेटवर्क जो है वो स्टेब्लिश किया गया है ओवर 1,71,921 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 5.03% एरिया जो है उसमें ये स्टेब्लिश किया गया है, विच कंप्राइज ऑफ 104 नेशनल पार्क्स, 566 wildlife sanctuaries, 97 conservation reserves, 214 community reserves. In India, most of the wildlife protected areas are surrounded by dense forest. तो ज़्यादातर जो protected areas हैं वो dense forest के द्वारा surrounded हैं। Benefits क्या होते हैं protected area के? एक तो जो भी inhabitant species और subspecies हैं उनका conservation होता रहता है। जो communities हैं जो आसपास रह रही हैं और उनका settlements वो manage हो जाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाते हैं। बैन ऑन द रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्पीशीज़, तो जो एक्सटर्नल स्पीशीज़ को ह्यूमन रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करता है उस पर बैन हो जाता है, तो एटलीस्ट क्या होता है उससे ये जो कंजर्वेशन हैं वो थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं। फैसिलिटेटिंग द रिहेबिलिटेशन ऑफ द स्पीशीज़ इन द इवेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एंड अलाइड कल्चरल सोर्सेज। ठीक है, तो ये जो हैं बेनिफिट्स होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के। टुडे हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया विच हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स। तो देखिए क्वेश्चन 1993 का है। उस समय 96 नेशनल पार्क्स थे, करेंटली 104 नेशनल पार्क्स है इंडिया में। प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ द गवर्नमेंट एनविसेजेस, तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या दर्शा रहा है? To observe the habits of tiger, to collect the vital information about different species, to save the Indian tiger from extinction. तो इसका आंसर होगा सी, टू सेव द इंडियन टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। देखिए 106 नेशनल पार्क्स हो गए हैं अभी एज ऑफ 2024 अगर हम देखें। सो इट इज़ नॉट 104, 106 नेशनल पार्क्स हो गए। ऑलराइट, और ये जो है 44,402.95 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 106 नेशनल पार्क्स अभी हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1973 में और इसका एम है टू सेव द टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंडियन टाइगर्स। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? सो इट वाज लॉन्च्ड इन 1973। द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो जो एम स्ट्राइप्स है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स के लिए। देखिए एम स्ट्राइप्स का मतलब है, देखिए वैसे तो स्ट्राइप्स से अगर नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा एलिमिनेशन हो सकता है। हालांकि इसका जो फुल फॉर्म है वो अलग है, बट स्ट्राइप से हम ये मान के चल सकते हैं कि जो टाइगर पे जो धारियाँ होती हैं इस तरह की स्ट्राइप्स होती हैं। तो अगर इफ़ यू आर नॉट नोइंग ऑल्सो देन यू कैन
एटलीस्ट एक कैलकुलेटेड रिस्क वाला गेस तो हो ही सकता था। बाकी अगर हम देखें तो टर्म एम स्ट्राइप स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। There are two components of this mechanism. First is field based protocol. तो पहला है इसका field based protocol. ये किस लिए होता है? ये पेट्रोलिंग, लॉ इन्फोर्समेंट, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को रिकॉर्ड करना और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करना। तो पहला जो कंपोनेंट है वो ये करेगा। दूसरा क्या है? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर किसके लिए? फॉर रिट्रीवल, फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ऑन पेपर इम्प्लीमेंटेशन, इट इंश्योर्स क्विक रिस्पॉन्स इन द पेरिलस कंडीशन लाइक टाइगर हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो ये बता देगा कि भाई टाइगर हंटिंग या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें भी इसमें मॉनिटर की जाएंगी। इट यूजेस अ GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो एरिया वाइज भी स्पेसिफिक लोकेशन वगैरह ये पॉइंट आउट कर सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इज़ बिल्ट इन। इंडिया की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनी है? ये बिहार में बनी है। विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है ये। विक्रमशिला, और ये सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं पूछा, बिहार के एग्जाम में गया, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट है, इंडिया की पहली और क्या है? डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी भी एग्जाम में दोबारा से पूछा जा सकता है। सो इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ पर है? बिहार में है। इसका नाम है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, और ये कहाँ पर है? ये भागलपुर में है। ऑलराइट, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वहाँ पे ये बनाई गई है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। नेक्स्ट, नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज़ सिटुएटेड इन। तो ये है आपकी दिल्ली में। 1982 में जो दिल्ली ज़ू है, इसको ऑफिशियली नाम दिया गया था नेशनल जूलॉजिकल पार्क, with hopes that it could become a model for other zoos in the country. Wikipedia in its article Sightseeing in Delhi termed the same park as National Biological Park. Okay, National Biological Park, ठीक है। इन्होंने पूछा नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन बेसिकली, तो उन्होंने ये नाम दिया था। दिस कुड बी द रीज़न वाई इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन। हाउएवर इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस गार्डन इन हिंदी इट इज़ एंटाइटल्ड एज राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, जो कि इंग्लिश में इसको लिखा है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो अगर मतलब इसकी शब्दावली पे जाएं, इसके जो यहाँ पे पूछा गया है नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन, मे बी इसलिए पूछा गया हो क्योंकि विकिपीडिया ने अपने एक आर्टिकल में इसको नाम दिया था नेशनल बायोलॉजिकल पार्क, तो इसीलिए शायद ये पूछा गया हो। अदरवाइज़ अगर हम इसका, इफ़ यू विजिटेड टू द ज़ू, आपने वहाँ भी नोटिस किया होगा कि इसको राष्ट्रीय प्राणी उद्यान बोलते हैं या नेशनल जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। ऑल्दो इतना कंट्रोवर्शियल कुछ इसमें नहीं है, ऑप्शंस में से तो खैर यही ऑप्शन था, बट हाँ नाम एग्जैक्टली ये नहीं ऑफिशियली दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये आप सबको ही याद होगा, ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है? अभी उत्तराखंड में, जब स्टेब्लिश हुआ था तो यूपी में होता था। तो जिम कॉर्बेट पार्क ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का। द अदर नेशनल पार्क मैंशन इन द क्वेश्चन विद द रिस्पेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट। ओके, तो बाकियों का इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ईयर डाला है। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क ये 1936 में ही बन गया था। उसके बाद कान्हा जो कि मध्य प्रदेश में है 1955 में बना। दुधवा यूपी में 1977 में बनता है, और राजाजी जो कि उत्तराखंड में है 1983 में बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? सो इट वाज अगेन जिम कॉर्बेट। फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट विच इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लाइज इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1936, 1936 में इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। कॉर्बेट हैज़ द ग्लोरी ऑफ बीइंग इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल पार्क ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क? सो जिम कॉर्बेट। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, अगेन जिम कॉर्बेट। फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, नामदफा नेशनल पार्क 1983, दुधवा नेशनल पार्क 1977, और इसको क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो इन अ फनी एक्सेंट इसको गुंडी पढ़ती थी, बट आई डो नॉट नो व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली प्रोनाउंस्ड, सो इट इज़ गिंडी और मे बी गुंडी। इट इज़ 1976। ऑलराइट,
कॉर्बेट हो गया 1936 में और दुधवा 1977 में। चूँकि आप यूपी का भी एग्ज़ाम अभी नियर बाय है तो ये थोड़े से हमें याद में रखने पड़ेंगे। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क है कर्नाटका में। नागरहोल फॉरेस्ट, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द कुर्ग कर्नाटका। ये मैसूर और कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और नागरहोल इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड पार्क्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इन जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क इज़ डन बाय। मेंटेनेंस कौन करता है नेशनल इसकी नेशनल पार्क्स की? इन सीटू कंजर्वेशन से होती है। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स, ये होता है इन सीटू कंजर्वेशन से। व्हेन अ प्लांट और ऑर्गेनिज्म इज़ प्रिजर्व्ड इन इट्स ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इन सीटू या एक्स सीटू क्या होता है। तो जब उसको अपनी नेचुरल कंडीशन में, जैसे वो ऑलरेडी रह रहा था फॉरेस्ट में, उस तरीके से उसको कंजर्व किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करने को इन सीटू। और जब उनको कहीं और कंजर्व किया जाता है, जैसे कि जूलॉजिकल गार्डन, जू में, और या इनमें प्लांट स्पीशीज़ हैं तो बॉटनिकल गार्डन, तो उसको बोलते हैं आप एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है। द पेरियार गेम सेंचुरी इज़ फेमस फॉर। पेरियार गेम सेंचुरी किसके लिए फेमस है? देखिए, पेरियार कहाँ पर है? केरला में। तो एलिफेंट्स के लिए फेमस है, वहाँ पे एलिफेंट्स की संख्या भी है काफ़ी, और वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए ये फेमस है। पेरियार गेम सेंचुरी। बेतला नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। छोटा नागपुर प्लेटो ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड। अब चूँकि देखिए 1990 में ये क्वेश्चन पूछा था, तब तो बिहार और झारखंड एक ही थे। अभी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये झारखंड में आ जाएगा, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में एंड प्रोजेक्ट टाइगर से एसोसिएटेड है। बेतला नेशनल पार्क। रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो ये है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, और ये बना था 1996 में। रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क ये 1996 में बना था। कहाँ पर है ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। बेतला कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है। और ये बेतला बना था 1986 में, ये बना था 1996 में। द लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट इन इंडिया इज़ इन। लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट ये है आंध्रा में, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ऑफ आंध्र प्रदेश। ये लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट है इंडिया में। इट इज़ नोटेबल दैट आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट 3296.31 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ दिस रिजर्व फॉल्स अंडर आंध्रा, जबकि 2611.39 स्क्वायर किलोमीटर तेलंगाना में आ गया। तो पहले तो ये पूरा एरिया ही हुआ करता था आंध्रा में, बट बाइफिकेशन के बाद इतना एरिया आंध्रा में रह गया और 2611 जो है वो तेलंगाना में चला गया। धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। धूपगढ़ कहाँ पर, कौन से नेशनल पार्क में सिचुएटेड है? तो ये है सतपुड़ा नेशनल पार्क में। धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि होशंगाबाद की डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज किया गया है, क्या नाम रखा गया है नया? ठीक है, तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हुआ है, आपको बताना उसका नया नाम क्या रखा गया है। ऑलराइट, तो धूपगढ़ पीक जो है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क लोकेटेड है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सतपुड़ा नेशनल पार्क इट कवर्स एन एरिया ऑफ 524 किलोमीटर स्क्वायर एंड established in 1981. Among the following tiger reserves, which one has the largest area under critical tiger habitat? तो इसमें से क्रिटिकल नागार्जुन श्रीशैलम, द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ये है नागार्जुन श्रीशैलम। वेयर इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायन? सो एशियाटिक लायन गिर फॉरेस्ट में रहते हैं। गिर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट of Gujarat. It is famous for the habitat of Asiatic lion. Besides sambar, cheetal are also found in the Gir National Park. Which of the following does not belong to biosphere reserves set up so far? Does not belong to biosphere reserves set up so far. Great Nicobar, Nanda Devi, Sundarban, Gulf of Kutch.
देखिए 1995 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेट रन ऑफ कच्छ इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स में लिस्टेड नहीं था, बट इन 2008 रन ऑफ कच्छ को भी बायोस्फीयर रिजर्व में लिस्ट कर दिया गया था। तो अगर उस हिसाब से आंसर देखेंगे 95 के हिसाब से तो आंसर होगा डी। बट अभी अगर हम देखें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और उस समय 95 में रन ऑफ कच्छ जो था वो नहीं था, 2008 में उसको इंक्लूड किया गया है। एक बार हम देख लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हैं। देखिए और जिन पे ये स्टार लगा हुआ है ये यूनेस्को के जो मैप प्रोग्राम है, जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो मैप प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, ये स्टार वाले वही है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे पहला पूछ लिया जाता है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करने वाला, जो डिक्लेयर होने वाला नेशनल पार्क जो था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये 1986 में हो गया था। देन नंदा देवी 1988, नोक्रेक 1988, ग्रेट निकोबार गल्फ ऑफ मन्नार 1989, मानस 1989 एंड ओके। तो देखिए 1986 में बना सबसे पहला नीलगिरी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको हमेशा। नंदा देवी 1988 में बन गया, नोक्रेक भी 1988 में बन गया। फिर 1989 में 4 बनते हैं, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस और सुंदरबन। उसके बाद सिमलीपाल 1994 में आता है, डिब्रू साइखोवा 97 में आता है, देहांग दिबांग 98 में आता है, पचमढ़ी 99, कंचनजंगा 2000, अगस्त्यमलाई 2001, अचानकमार अमरकंटक 2005, कच्छ 2008, कोल डेजर्ट 2009, शेषाचलम 2010 और जो लेटेस्ट जो लास्ट बना था बायोस्फीयर रिजर्व और जो मैप प्रोग्राम में भी इंक्लूडेड है वो है पन्ना 2011। ठीक है, तो इसमें से 12 जो है वो यूनेस्को में आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? मैप प्रोग्राम में आ रहे हैं नीलगिरी, नंदा देवी, नोक्रेक, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, सिमलीपाल, पचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त्यमलाई, अचानकमार अमरकंटक और पन्ना। इतने जो हैं वो मैप प्रोग्राम में आएंगे। ठीक है, अब आपको इसको 3-4 बार पढ़ना है जिससे कि आप, अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएं तो आप एलिमिनेशन उसमें कर पाएँ। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 में बायोस्फीयर साइट्स हैं, लिस्ट 2 में द ईयर ऑफ सेटिंग अप। तो बायोस्फीयर साइट्स में पहली साइट है नीलगिरी। नीलगिरी हमने अभी देखा कब रखा गया, कब लाया गया नीलगिरी को? 1986 में। फिर नंदा देवी आया था 1988 में, उसके बाद सुंदरबन 1989 में और कंचनजंगा 2000 में। ऑलराइट, Which of the following is not a biosphere reserve? अगस्त्यमलाई, नल्ला मलाई, नीलगिरी, पचमढ़ी। तो नल्ला मलाई जो है इसमें से ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, अभी हमने पूरी लिस्ट देखी है, और बाकी तीनों जो हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। Which of the following sanctuaries is not correctly matched with the specified protected species? ओके, सो जिम कॉर्बेट में टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है, सही है। घाना इज दिस क्योला देव घाना नेशनल, वहाँ पे बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, लायन को नहीं किया जाता। काजीरंगा में राइनोसेरस हैं और पेरियार में एलिफेंट्स हैं। ठीक है, तो केवला देव घाना नेशनल पार्क फॉर्मरली इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते थे। ये भरतपुर राजस्थान में है। इसमें 366 बर्ड स्पीशी हैं, 379 फ्लोरल स्पीशीज़ हैं और अलग अलग तरह की फ़िश, स्नेक, लिजर्ड्स, एम्फीबियंस भी हैं। हाउएवर लायन इसमें प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज टू प्रिजर्व। क्या प्रिजर्व होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्व होती है।
Biosphere reserves are areas comprising terrestrial, marine, and coastal ecosystems. Each reserve promotes solution reconciling the conservation of biodiversity with its sustainable use. ठीक है, तो बायोस्फीयर में क्या प्रिजर्व हो रहा है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का जो है, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उसको प्रिजर्व किया जा रहा है. द कोर एरियाज कंप्राइज अ स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू द कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप्स, इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशन. राइट, नेक्स्ट देखते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो नोक्रेक कहाँ पर है? मानस, देहांग देबांग और अगस्त्यमलाई. देखिए, नोक्रेक मेघालय, मानस इज असम, देहांग देबांग इज अरुणाचल, अगस्त्यमलाई इज केरला. ठीक है, नोक्रेक मेघालय, मानस इज असम, देहांग देबांग अरुणाचल, अगस्त्यमलाई केरला. ठीक है, करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, अगेन नोक्रेक मेघालय, मानस इज असम, सिमलीपाल उड़ीसा, अगस्त्यमलाई केरला. ईजी है, जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको याद होगा. फिर से देखते हैं, नॉट करेक्टली मैच बताना है. तो पहला वाला ही है, पहला मानस जो है वो असम में है, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त्यमलाई केरला, ये तीनों सही है. Out of the all biosphere reserves in India, 4 have been recognized on World Network by UNESCO. Which of the following is not one of them? तो जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनमें से 4 को रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क, रिकॉग्नाइज ऑन द वर्ल्ड नेटवर्क. किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा. इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, क्वेश्चन है ये 2008 का और हमने अभी देखा कि 12 हैं, तो उसमें से अभी के हिसाब से ये सारे ही इसमें हैं. टुडे 12 ऑफ द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बेस्ड ऑन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट. तो नीलगिरी ऑप्शंस में देखें तो गल्फ ऑफ मन्नार इन्होंने बोला है, गल्फ ऑफ मन्नार है, नंदा देवी भी है, सुंदरबंस भी हैं और कंचनजंगा वो भी है. तो ये चारों ही हैं. बाकी इसके अलावा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार रिजर्व, सुंदरबन रिजर्व्स, नंदा देवी, नोक्रेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व एंड पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व. ऑलराइट, तो ये सारे ही इसमें इंक्लूडेड हैं. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन द यूनेस्को नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. रन ऑफ कच्छ नहीं आता है इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स में. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड. सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोक्रेक मेघालय सही है, देहांग देबांग इज इन अरुणाचल, अगस्त्यमलाई इज इन केरला. ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड. नॉट प्रॉपरली मैच्ड आपको बताना है. देखिए, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सही है, नोक्रेक मेघालय में है, अगस्त्यमलाई केरला में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है. यू हैव टू मैच द लिस्ट. सिमलीपाल ओडिशा, देहांग देबांग अरुणाचल, नोक्रेक मेघालय. देखिए, ये कुछ फेवरेट हैं, ये हर बार पूछे जा रहे हैं. आप देखिए कितने ही स्टेट हैं, हर स्टेट में ये क्वेश्चन आपको, और गिने चुने ही कुछ बायोस्फीयर रिजर्व से जिनके बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है. अब आ गया कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. अगेन, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका सही है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, सिमलीपाल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उड़ीसा में है. विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज स्प्रेड ओवर गारो हिल्स. नोक्रेक, क्योंकि कहाँ पर है? मेघालय. Nokrek Biosphere Reserve is located in the northeast of the India on Garo Hills, which forms the part of Meghalaya Plateau, while Agastyamalai is spread over the western Ghats, Dehang Debang over Upper Siang, Debang Valley in Arunachal Pradesh,
एंड नंदा देवी लाइज इन उत्तराखंड। ठीक है। Study the following statement and choose the correct option. Statement 1, 2 and 3. Kanger Ghati is a national park. Kanger Ghati is not a biosphere reserve. ये तो सही है, ये भी सही है. Kanger Ghati is spreaded starting from Tirathgarh waterfalls to the Kolab river, the boundary of Odisha in the east. तो ये देखिए तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं. कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है वो 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर रही है. इट वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क इन 1982. ये छत्तीसगढ़ में है और ये इट इज़ स्प्रेडेड स्टार्टिंग फ्रॉम तीरथगढ़ वाटरफॉल्स टू द कोलाब रिवर, द बाउंड्री ऑफ ओडिशा इन द ईस्ट. एट प्रेजेंट कांगेर घाटी जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है. What will be the decreasing order of the following biosphere reserves from the point of view of length? Okay. देखिए अब ये आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इन माय सजेशन, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं और आप याद कर सकते हैं देन इट इज़ वेल एंड गुड. बट अगर नहीं कर सकते तो इस पर इतना परेशान नहीं होइएगा कि कहाँ तक याद करेंगे हर उसका. अभी फ़िलहाल हम आंसर देख लेते हैं. सबसे बड़ा है एक आइडिया आपको लग जाता है, वो एक अलग बात है. अगर आप इसमें एक कैलकुलेटेड रिस्क लगा के आंसर निकाल सकते हैं देन इट्स ओके, जो निकल आता है. ठीक है. तो गल्फ़ ऑफ मन्नार जो है उसका एरिया है 10,500. उसके बाद सुंदरबन जो कि है 9,630. फिर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आता है जिसका है 4,926 स्क्वायर किलोमीटर और ये बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कवर करता है मध्य प्रदेश का. देन कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है इट हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 2619.92 किलोमीटर स्क्वायर एंड कवर्स द पार्ट्स ऑफ कंचनजंगा हिल्स एंड सिक्किम. ऑलराइट. तो ये जो है इसका बी आंसर हो जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, पचमढ़ी एंड कंचनजंगा. इन विच स्टेट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और ये यूनेस्को वर्ल्ड है जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसमें भी ये लिस्टेड है. नंदा देवी बायोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इट वॉज इंस्क्राइब्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को इन 1988. 2005 में इट एक्सटेंडेड टू द वैली ऑफ फ्लावर्स एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ रिसेंटली एडेड वन मोर बायोस्फीयर रिजर्व. विच ऑफ दीज इज़ द लेटेस्ट वन इन द लिस्ट? ठीक है. तो रिसेंटली इंडिया ने एक और बायोस्फीयर रिजर्व ऐड किया है. अब ये बोल रहे हैं विच ऑफ दीज इज़ द लेटेस्ट. अब ये क्वेश्चन है 2010 का. तो उस समय बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में कोल्ड डेजर्ट को ऐड किया गया था. Consider the following statements. The boundaries of a national park are defined by the legislation. A biosphere reserve is declared to conserve a few specific species of flora and fauna. In a wildlife sanctuary, limited biotic interference is permitted. ठीक है. तो ये बोल रहे हैं पहला स्टेटमेंट है द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन. सही बात है, लेजिस्लेशन के द्वारा ही डिफाइन की जाती है. A biosphere reserve is declared to conserve a few specific species of flora and fauna. इसका explanation एक बार देख लेते हैं यहीं पर ही. It is to conserve in situ all forms of life along with its support system. ठीक है. तो वैसे भी एलिमिनेशन इसका इजी था. एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए देखा क्योंकि किस फॉर्म में कर रहे हैं, इन सीटू एक्सीटू दोनों दे रहे हैं, तो इन सीटू में था. तो बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया जाता है इज़ डिक्लेयर टू कंजर्व फ्यू स्पेसिफिक स्पीशीज़. देखिए बायोस्फीयर रिजर्व कोई स्पेसिफिक स्पीशी को नहीं करता है. ठीक है. तो जितनी भी फ्लोरा एंड फौना है जिसको किया जा सकता है उसमें कवर, इट इज़ बीइंग कवर्ड. The boundaries of national park are defined by legislation. No alteration to the boundaries of a national park shall be made except on a resolution passed by the legislature of the state.
Biosphere reserves are representative of parts of the natural and cultural landscape extending over a large area of the terrestrial or coastal marine ecosystem. Purpose क्या होता है इनका? It is to conserve in situ all forms of life along with its support system. The difference between a national park and a sanctuary is that no human activity is allowed inside a park except for the ones permitted by the chief wildlife warden of the state. While limited activities are permitted, while limited activities are permitted um, within the sanctuary, each reserve promotes solution reconciling the conservation of biodiversity with its sustainable use. ठीक है, तो ईच रिजर्व प्रमोट्स अ सोल्यूशन रिकॉन्सिलिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद सस्टेनेबल यूज. तो सिर्फ 1 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे, बाकी दोनों, बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है कि कुछ ही पर्टिकुलर स्पीशीज़ को करना होता है, ये गलत है. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. इन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज़ द बायोमास. तो नेशनल पार्क्स में अलाउड नहीं होता है उनको टू कलेक्ट एंड यूज़ फॉर द बायोमास. Which of the following national park or sanctuary is known as the World Natural Heritage? ये World Natural Heritage जो है ये बोला जाता है केवलादेव नेशनल पार्क को, भरतपुर. तो ये फॉर्मली इसको इट इज़ फॉर्मली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन भरतपुर राजस्थान. इट वॉज स्टैब्लिश्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1981. 1985 में द पार्क वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन. केवलादेव नेशनल पार्क इसको 1981 में स्टेब्लिश किया गया था. इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन. इन इंडिया द प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर. देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो लॉन्च हुआ था, इनमें से तो कोई ऑप्शन उसमें सही नहीं बैठ रहा. 92 93 में इसको लॉन्च किया गया था. 92 में एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद द एम टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट देयर हैबिटेट टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एंड वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स. अंडर दिस प्रोजेक्ट द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू major elephant bearing states in the country. Synchronized elephant population in India is estimated 29964 as per the census conducted in 2017. ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में लॉन्च हुआ था. With reference to Indian elephants, consider the following statement. The leader of an elephant group is a female. The maximum gestation period can be 22 months. An elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. Among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. ठीक है, तो देखिए इसमें फिर से देख लेते हैं एक बार फर्स्ट स्टेटमेंट. द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल. ट्रू, लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप एक फीमेल ही होती है. मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 22 मंथ्स हो सकता है वहाँ तक. देखिए जेस्टेशन पीरियड का मतलब जैसे ह्यूमन में जो जेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ्स का होता है, इसी तरह जो एलिफेंट्स होते हैं उसमें जो जेस्टेशन पीरियड है वो 22 मंथ्स का हो सकता है. एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली. देखिए जनरली तो जिसको हम बोलते हैं जैसे ह्यूमन में बोलते हैं कि प्यूबर्टी आने के बाद यू आर नाउ यू कैन गिव बर्थ. ओके, आपके अंदर वो जो रिप्रोडक्टिव जो टेंडेंसीज हैं वो आ जाती हैं. अभी अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट भी 16-17 साल की एज से जो फीमेल एलिफेंट्स हैं वो बर्थ दे सकती हैं. एंड दे कैन कार्व अंटिल द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर इवन. तो 60 साल तक की उनकी एज होती है जब तक वो दे कैन कार्व. सो नेक्स्ट इज अमंग द स्टेट्स इन इंडिया हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन केरला में. देखिए हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन जो है वो कर्नाटका में है. केरला में 3rd नंबर पे, कर्नाटका, असम एंड केरला. ऑलराइट, तो जेस्टेशन पीरियड 22 मंथ्स हो सकता है. 40 साल नहीं 60 साल तक की उम्र तक दे कैन गिव बर्थ.
एंड स्टार्ट हो जाता है उनका 16-17 साल से, वो दे सकते हैं। और हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन जो है वो कर्नाटका में है। So answer A is correct. An elephant is placed in the order Proboscidea, the natural group of animals with the proboscis or trunk as the distinct feature. Zoological name of African elephant is Loxodonta africana, and that of Asian or Indian elephant is Elephas maximus. Generally, the leader of an elephant group is a female, and the gestation period of an elephant is about 18 to 22 months. एलिफेंट्स हैव द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ ऑल द मैमल्स, तो इनका सबसे ज़्यादा जेस्टेशन पीरियड होता है जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें से। मोस्ट ऑफ द फीमेल एलिफेंट्स गिव बर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन 16 to 17 ईयर्स एंड दे कैन calve until the age of 60 or more. According to the elephant census 2017, Karnataka has the highest number of elephants, that is 6,049, followed by Assam 5,719 and Kerala 3,054. तो जैसे अभी बहुत डिफरेंस है, 3,000 का डिफरेंस है, इतनी जल्दी ओवरटेक भी नहीं करेगा उसको। वेयर इज़ द वाइल्डेस्ट सेंचुरी लोकेटेड, तो कहाँ पर है ये है गुजरात में। इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लोकेटेड है रन ऑफ कच्छ में, स्प्रेड ओवर द 4,953.71 किलोमीटर स्क्वायर। ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में। इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। ओके, और ये 1973 में बनी थी। ठीक है, तो देखिए 50 क्वेश्चंस हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक इसमें 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हैं। हंड्रेड एंड 11 क्वेश्चन हैं इसमें। ओके, हम 5-6 क्वेश्चन इसके और कर लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे, बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, और थर्ड वीडियो में हम हाई लेवल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, सो 51 क्वेश्चन ये है कि वन हॉर्न राइनोसिरस जो है इट इज़ फाउंड इन द फॉलोइंग स्टेट्स। कहाँ कहाँ मिलता है? तो वन हॉर्न राइनोसिरस जो है वो मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल और आसाम में। ठीक है, सेंचुरी फेमस फॉर राइनोसिरस इज़ काजीरंगा। वन हॉर्न राइनोसिरस की जो फेमस सेंचुरी है वो है काजीरंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया राइनोसिरस रिहैबिलिटेशन इज़ बीइंग डन? राइनोसिरस रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा। राइनोसिरस देखा नहीं कि काजीरंगा कर दिया, राइनोसिरस रिहैबिलिटेशन। As reported by the state government of UP, rhinoceros have been relocated or rehabilitated in the Dudhwa National Park in Uttar Pradesh from Assam in 1984। तो 1984 में ही जो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे आसाम से कुछ राइनोसिरस रीलोकेट किए गए थे। री इंट्रोडक्शन ऑफ द राइनो इन दुधवा took place in 2 phases. So in the first phase, the 5 rhino, 2 male and 3 females were captured while and translocated to Dudhwa from Pobitora Wildlife Sanctuary, Assam, while the second phase is being conducted. ठीक है, देखिए इसमें ये बोल रहे हैं कि पहले फ़ेज़ में 2 फेजेस में होना था। पहले फ़ेज़ में जो कि 1984 में था, 5 राइनोस को रिलोकेट किया गया था। इसमें 2 मेल और 3 फीमेल थे और दे वर कैप्चर्ड एंड ट्रांसलोकेटेड टू दुधवा। कहाँ से? पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, आसाम, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम। वाइल द सेकेंड फेज इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जब सेकेंड फेज इम्प्लीमेंट हो रहा था तब ये ट्रांसफ़र किए गए थे। Recently, there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat to which of the following sites? तो ये कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसलोकेट किए गए। ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। So, expert committee of Ministry of Environment had given its approval in March 2017 to transfer the Asian lions to Kuno Palpur Wildlife Sanctuary from Gir National Park, Gujarat. According to the committee, Kuno Palpur Wildlife Sanctuary is suitable है for another house of Asian lions. However, translocation project जो था it was contested by the government of Gujarat. ठीक है, consider the following statements.
एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. Double humped camel is naturally found in India only. One horned rhinoceros is naturally found in India only. अब देखिए ओनली लग गया है तो थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना चाहिए. तो ये बोल रहे हैं कि एशियाटिक लायन जो है वो नेचुरली इंडिया में मिलता है. ये स्टेटमेंट तो सही है. ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. डबल हम्प्ड कैमल ये नेचुरली इंडिया में मिलता है कि नहीं, तो ये नेटिव है सेंट्रल एशिया का. बैक्ट्रियन कैमल, या फिर इसको एक्चुअली अगर आपको इसका सही नाम पता है तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगी. इसको बोलते हैं बैक्ट्रियन कैमल. तो ये जो है ये नेटिव है सेंट्रल एशिया का. इंडिया में ये नुब्रा वैली में मिलता है. और वन हॉर्न राइनोसिरस जो है वो मिलता है इंडिया में और नेपाल दोनों में. तो ओनली तो नहीं आएगा. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. वन ओनली इज द आंसर. Which of the following is not correctly matched? Mahotai Sanctuary, Topchanchi Sanctuary, Udhwa Bird Sanctuary, Lavalong Sanctuary. इनमें से आपको बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है. देखिए महुआताई सेंचुरी जो है वो पलामू में है, ये सही है. टोप चांची सेंचुरी धनबाद में है. और उधवा बर्ड सेंचुरी ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है. और लावालोंग सेंचुरी छत्र में है. तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है झारखंड का. और अगर आप झारखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको आप बाय हार्ट करने की कोशिश कीजिए. अगर नहीं दे रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू डू नॉट नीड टू बाय हार्ट ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स. रीज़न बीइंग कि अगर यहाँ पे कोई जैसे कि कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेट से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है गिर से. ठीक है, कि वहाँ से एशियाटिक लायंस को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है. तो ये बड़ी न्यूज़ है इंडिया लेवल की, कि एक स्टेट से दूसरे इंटर स्टेट हो रहा है ये. यहाँ पर अगर किसी वजह से इनमें से कोई भी चीज़ न्यूज़ में रहती है तो हम उसको याद रखें. अदरवाइज सारे डिस्ट्रिक्ट्स के हर स्टेट का हम याद नहीं रख सकते. तो स्पेसिफिकली जो झारखंड या फिर बिहार में भी जो दे रहे हैं वो भी एक बार. बट आई डोंट थिंक इन माय ओपिनियन कि बिहार के स्पेसिफिक के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो वहाँ भी नहीं पड़नी चाहिए. अगर आप स्पेसिफिकली झारखंड PCS दे रहे हैं तो फिर आप इसको ध्यान से देखिएगा. ऑलराइट, consider the following statements and select the correct answer from the quotes given below. Simlipal National Park is situated in Odisha. बिल्कुल ठीक है. Thailand was also known as Siam during the ancient time. बिल्कुल ठीक है, थाईलैंड को हम सियाम भी बोलते थे. अष्टदिग्गज was the gem of the court of शिवाजी. अब आप सोचेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें क्यों आ गया. देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट चारों अलग अलग उससे दे दिए गए हैं. तो अष्टदिग्गज was the gem of court of शिवाजी. देखिए अष्टदिग्गज जो थे वो विजयनगर एम्पायर में थे, ना कि शिवाजी जी के कोर्ट में थे. और अष्टचाप वॉज अ ग्रुप ऑफ डिवोटीज हु वर अ डिसाइपल ऑफ आदि शंकराचार्य. ये भी सही नहीं है. ये जो डिसाइपल थे वल्लभाचार्य जी के थे. ऑल राइट, तो देखिए ये 2 स्टेटमेंट तो सही है. वैसे ये दोनों ही सही हैं, 1 and 2. सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है. सियाम इज द एंशिएंट नेम ऑफ थाईलैंड. अष्टदिग्गज इज द कलेक्टिव टाइटल गिवन टू द 8 तेलुगु पोएट्स इन द कोर्ट ऑफ एम्परर कृष्णदेव राय. एंड अष्टचाप designates the 8 devotional poets of Braj who were a disciple of वल्लभाचार्य. तो स्टेटमेंट 1 and 2 जो हैं वो करेक्ट हो जाते हैं. मैच लिस्ट 1 to लिस्ट 2. नेशनल पार्क स्टेट बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, रोहला नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट से कौन सा मैच कर रहा है. तो स्टार्ट करते हैं गिर नेशनल पार्क से गुजरात, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, रोहला नेशनल पार्क आई गेस हिमाचल, एंड बांदीपुर इज इन कर्नाटका. लेट्स चेक इट आउट. बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, रोहला हिमाचल में है और गिर नेशनल पार्क गुजरात में. बिल्कुल ठीक है.
सिलेक्ट द स्टेट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सो 104 106 हैं अभी। और असम, अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार, केरला, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, दे हैव 6 नेशनल पार्क्स ईच। मध्य प्रदेश के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं जो कि हैं 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अंशी नेशनल पार्क, कर्नाटका, बालफक्रम नेशनल पार्क, मेघालय, चंदोली नेशनल पार्क, गुजरात। देखिए चंदोली जो है वो है महाराष्ट्र में, ठीक है, चंदोली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख। तो चंदोली नेशनल पार्क ये जो है ये सतारा, कोल्हापुर और सांगली डिस्ट्रिक्ट्स में है महाराष्ट्र में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2004 में। अर्लियर इट वॉज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड इन 1985। चंदोली पार्क इज इमिनेंट एज द सदर्न पोर्शन ऑफ द सह्याद्री टाइगर रिजर्व विद कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्मिंग द नदर्न पार्ट ऑफ द रिजर्व। ऑलराइट, तो देखिए अब हमने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब जो बाकी क्वेश्चंस हमारे बच रहे हैं 50 क्वेश्चंस अराउंड, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट। अदरवाइज दिस वीडियो इज़ गोना बी टू लॉन्ग। एंड डू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।